कौन सा घाट पड़ता है सर? सिंगापुर घाट। सिंगापुर घाट की लड़ाई सालों से चल रही है। 10 साल जगह पे हैं कि सुविधाओं से बहुत दूर हैं। सुविधाओं से दूर होने के कारण ना तो शिक्षा ना स्वास्थ्य, और एक रास्ता जो है कौन घर घर मोदी, हर हर मोदी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और समस्या उसके बावजूद भी जब इलेक्शन आता है, मैं ऐसे गांव में खड़ा हूं कि कहीं ना कहीं से वोट ले लिया जाता है। वोट लेके, चूंकि बहुत सीधे साधे लोग हैं, ऐसी जगह दोस्तों नमस्कार, भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह। आज मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, अभी फरवरी में एक बार यहाँ न्यूज़ मैंने लगाई थी और आज तक 7 महीने हो गए। अब मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये उस पार जो है विधानसभा रुदौली है, हम जहाँ खड़े हैं चंद कदमों पे ये विधानसभा हैदड़ है। उधर भी भाजपा का विधायक है, इधर भी भाजपा का विधायक है, प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री है, और देश में प्रधानमंत्री तो कुछ घर घर बच्चे बच्चे जानते, घर घर मोदी, हर हर मोदी, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और समस्या उसके बावजूद भी जब इलेक्शन आता है, मैं ऐसे गांव में खड़ा हूं, ऐसे गांव में खड़ा हूं दोस्तों कि जहां पे शायद ही कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई नेता इलेक्शन के बाद दिखाई पड़ता हो। उसका कारण है, मैं आपके बता दूं, मैं पहली बार जब इस गांव में आया तो लोगों से मैंने पूछा तो बोले इलेक्शन में बहुत लोग आ रहे हैं। इस गांव का कारण है यहाँ शिक्षा का अभाव, और इलेक्शन टाइम में इन लोगों को बरगला के कहीं ना कहीं से वोट ले लिया जाता है। वोट लेके, चूँकि बहुत सीधे साधे लोग हैं, ऐसी जगह पे हैं कि सुविधाओं से बहुत दूर हैं। सुविधाओं से दूर होने के कारण ना तो शिक्षा ना स्वास्थ्य, और एक रास्ता जो है कौन सा घाट पड़ता है सर? सिंगापुर घाट। सिंगापुर घाट की लड़ाई सालों से चल रही है। 10 साल मान लीजिए। हाँ सर, मेरी जो जानकारी, मैं तो साल, चूँकि मैं इधर आया तो मुझे पता चला, मुझे तो सालों से ही पता चला। इतने दिन से सिंगागढ़ की जो लड़ाई चल रही है, बड़े बड़े टीवी चैनलों ने दिखाया। क्या मतलब है, मेरी एक चीज़ समझ नहीं आता है, राजनीतिक लोग कान में रुई डाल के कहाँ सोए हुए हैं। अमौनी धाम भी इसी पास में है। अभी एक मेला लगने वाला है। देखिए कि किसान यूनियन के कुछ लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। किसान यूनियन के लोग कुछ धरने पे बैठे हैं। गुट है भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। अब इन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं जी, अपना परिचय दीजिए। महेंद्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष बाराबंकी, भारतीय किसान यूनियन राजनीति। ये बताइए, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल इसलिए है, मैं सवाल बहुत करता हूँ, मेरी आदत है सवाल करने की। 10 साल हो गए इस पुल की लड़ाई लड़ते लड़ते। मैं इन लोगों को तो नहीं, कि मुझे भी उम्मीद बंधी हुई है कि आप लोग, हो सकता है ईश्वर करे आप लोग कामयाब हों। वो जो कान में रुई डाल के बैठे हैं एसी, और अब सब लोग जानते हैं कि इन सुख सुविधाओं में बैठे हैं, तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप इस लड़ाई को जीत लेंगे? इसलिए है कि हम लोग, हमारा संगठन, हम लोग जो हैं वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही हैं। हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, जिस कार्य को लेकर के, जब तक सफल नहीं हुआ तब तक ये महात्मा टिकैत के सिपाही वहाँ से हटे नहीं हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हो, सफल ना हुआ हो। अभी बगल का है वो कौन सा घाट है? सिल्लोर घाट है। उसमें जल सत्याग्रह किया गया था। हमारे तहसील अध्यक्ष जी हैं और ब्लॉक अध्यक्ष संतोष जी हैं, ये सब मौजूद थे उस समय, हम तो नहीं थे। लेकिन जब पुल मंजूर हो गया है और आज की डेट में पुल चालू हो गया है, वहीं पर पीपा का पुल लगा हुआ है। यहाँ की लड़ाई किसान लड़ते चले आ रहे। तो हम लोग, जब हमारी टीम पहुँची तो चकौरा गाँव के किसानों ने ये बात रखी। हम लोगों ने कहा आप लोग सहयोग करिए, पीपे का पुल जब तक नहीं यहाँ पर शिफ्ट होगा तब तक ये सिपाही यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तहसील अध्यक्ष ने अपने नेतृत्व में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जब आया था जिले पर, वहाँ भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। इसलिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू हुआ है और ये अनिश्चितकालीन है। ये जब तक पीपा का पुल यहाँ शिफ्ट नहीं होगा तब तक ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मैं दोस्तों जिस गांव में मैं खड़ा हूं,
इस गांव का नाम है चकौरा। शायद चकौरा के लोग भी नहीं जानते होंगे कि इसका नाम चकौरा क्यों है। इसके चारों तरफ नदी है। ये गांव चौकोर, इसके चारों तरफ नदी है। हम लोग जहाँ खड़े हैं नदी के बीचों बीच एक टापू में खड़े हैं और यहाँ की दशा और दुर्दशा, ये तो अच्छा हुआ कि किसान यूनियन की लोगों की यहाँ निगाह पड़ी, उनके संगठन की यहाँ निगाह पड़ी। हमारे साथ तहसील अध्यक्ष जी हैं। तहसील अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है? पहले तो आप परिचय दीजिए। हमारा नाम कुंवर बहादुर सिंह, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक तहसील अध्यक्ष हैदरगढ़। हमारा कहना यह है कि चकौरा गांव में जब हमारी टीम बनी तो सबसे पहला मुद्दा हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से ये रखा कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है सिंगागढ़ घाट और अमौनी घाट दोनों को जोड़ता है, जो अयोध्या को उस पार जोड़ता है और इस पार बाराबंकी को जोड़ता है। दुर्दशा यहाँ की यह है कि एक अमौनी घाट है जो बहुत बड़ा मेला 8 तारीख को लगने वाला है। 50,000 लाखों की संख्या में किसान यहाँ श्रद्धालु दर्शन याचना भी करेंगे और मेले का आनंद भी लेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा एक किसान यहाँ से अगर नदी को पार करता है तो 20 से 50 रुपये उसको पड़ते हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब एक पीपा का पुल सिल्लौर घाट पे खाली पड़ा है तो शासन प्रशासन को 15/10/2022 को उपजिलाधिकारी को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में अवगत करा दिया गया है कि जिलाधिकारी महोदय आपको ज्ञात हो कि अगर समय रहते इस बिंदु का निस्तारण नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य होगी। वो समय आ गया है, जब इसका निस्तारण नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन अपनी वचन पे, अपनी बात पे अनिश्चितकालीन धरना लगा चुके हैं। ये शासन प्रशासन की क्या मंशा है, लेकिन हमारा ये जरूर कहना है कि जब तक कीपा का पुल यहाँ पे लग नहीं जाएगा तब तक भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक हटने वाली नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में धर्म का रोना बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये पुल बन रहा है तो नुकसान किसका है? यहाँ से अगर पुल बन रहा तो सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं का अयोध्या जाने के लिए कम से कम सैकड़ों किलोमीटर का जो घुमाव होता है यहाँ से, वो कम हो जाएगा। सैकड़ों किलोमीटर का घुमाव कम हो जाएगा। उस पार भी रामचंद्र यादव, इस पार दिनेश यादव, दिनेश रावत, दोनों तरफ बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन कान में रुई डाल के दोनों विधायक बैठे हुए हैं। जबकि इन लोगों ने, जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं किसान यूनियन के ही लोग हैं, लेकिन मैं बाई फेस सबको जानता हूं, इससे पहले भी आ चुका हूं। इन्होंने कबूला था कि हम भाजपा को वोट देंगे। इन्होंने अपने मन से कहा था। मैं नब्ज टोलने आया था, मेरे सामने चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे चेहरे। मैं चुनाव के दौरान आया था, इन लोगों ने बताया हम भाजपा को वोट देंगे। क्या गुनाह किया है इन लोगों ने भाजपा को वोट देके? दोस्तों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो यही चाहता हूं कि आस्था का केंद्र अमौनी घाट, अमौनी का मेला शुरू होने वाला है। अभी तक सुबह से ये लोग बैठे हैं, किसान यूनियन लोग धरना प्रदर्शन, शाम को करीब 4 या 5 बजने वाले हैं। अभी तक किसी अधिकारी का यहाँ आगमन नहीं हुआ, बड़ी दुख की बात है। और मैं चाहता हूँ, मैंने कभी कहा तो नहीं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं इस वीडियो को इंटरटेनमेंट या शौक के लिए ने इतना शेयर करें। हो सकता है योगी बाबा वहाँ बैठे हैं, उनके कान में थोड़ी आवाज़ पड़ जाए। क्योंकि मेरा छोटा चैनल है, देखा तो विदेशों तक जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। लेकिन आप लोग चाहेंगे, आप लोग ही मेरी आवाज़ हैं और मैं आपकी आवाज़ हूँ। आप लोग चाहेंगे इसको इतना शेयर करिएगा कि योगी बाबा के कानों में मेरी आवाज़ पड़ जाए। ये पूछा, आप प्रतिनिधि के रूप में आए हैं? उनसे बात करने आया आप लोगों से, उन्होंने भेजा देखने। नहीं तो ये बताइए। देखिए, जो बात थी वो आपकी एजेंट साहब की हुई थी, मेरी आपसे बात नहीं हुई थी। तो मैटर तो समझने के लिए मैं भी आ गया, देखने के लिए आ गया। नहीं साहब, या तो आप घुमा रहे हो। नहीं, आप देख लिया। तहसीलदार हैं आप? साहब ने सुबह मैं नायब तहसीलदार हूँ जी। तो आप तो अधिकृत होके आए होंगे ना, ऐसे तो किसी को भेजा नहीं जाता। अगर एसडीएम भेजें तो आप कुछ ना कुछ पावर के साथ भेजा होगा। कोई पावर नहीं, ऐसी बात करने हम लोग ऐसे मौके पे देखने के लिए। तो अब एक चीज बता दीजिए, एसडीएम पूरे बातें जाके बता दूंगा। ये बाइट आप एसडीएम साहब को दिखा दीजिएगा। ये बताइए, किसान बैठे हैं सुबह से और केवल बात करनी है, और ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम जो है जब तक अनिश्चित काल धरना देंगे। देखिए उधर चूल्हा, देखिए आके मैंने आपको देखिए यहाँ सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है। अब पूरी बात जाके सर को बता दूंगा। मतलब मौके पे तो नहीं आए होंगे। मतलब नौकरशाही की ये कंडीशन है, मौके पे तो मैं हूँ ना। मैं नौकरशाही की ये कंडीशन है कि अभी दिल्ली पे धरने में बैठे थे, जो 900 किसान मर जाएगा, इसमें से बीमार होकर 1-2 मर जाएंगे, तब जाके प्रशासन सुनेगा। अब मुझे नहीं, मत लीजिए, आप प्रतिनिधि हैं, आप इसलिए ले रहा हूं। मौका देखने आया था, मौका देख लिया, पूरी बात, आपकी बात भी सुन ली, समस्या का समझ भी लिया, क्या जाके सारी बात उनको बता दूंगा मैं।
उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी नहीं वो तो रात करेंगे। में इन लोगों की व्यवस्था है, इन लोगों की सिक्योरिटी कौन देगा यहाँ पे? आप स्वेच्छा से बैठे हैं अपने आप। नहीं, स्वेच्छा तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार भाई सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हम तो किसकी जिम्मेदारी? रात में कोई घटना होती है, अगर रात में कोई घटना होती है, जंगल में ये लोग बैठे हैं। 55 साल की उम्र है, 32 साल आप इसको दूर कर दीजिए, काम कर रहे हैं। इसको हटाइए, इसको दूर करिए आप पहले। नहीं, आप प्रतिनिधि हैं, आपके जिम्मेदार अधिकारी हैं, अब इसको दूर कैसे कर देंगे 56 हम? साल की उम्र बाइट है, लेने का अधिकार मुझे नहीं, मैंने पहले बताया आपको। 56 साल की उम्र और 32 साल से हम भारतीय किसान यूनियन देखिए, शासन किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को और अपने ब्यूरो को बताना चाहता हूं, जब एक प्रतिनिधि भेजा जाता है तो उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं। चूंकि हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं चैनल वाले कि हम लोगों को आप बाइट नहीं दे सकते अपनी बात। क्या है, शाम हो रही है, शाम को 6 बजने वाला है और 6 बजने के बाद अगर कोई दुर्घटना इन किसानों के साथ हो जाती है और ये नदी के किनारे बैठे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर गाँव है और जो प्रतिनिधि आए हैं तहसीलदार से ये बता रहे हैं कि हम बाइट नहीं दे सकते, अपनी बात कोई भी बता नहीं सकते। तो क्या मतलब है यहाँ पे इन लोगों किसान से बातें करने के लिए कोई मतलब नहीं रहता। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।